हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.3। हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने इसका एक्सरसाइज का 3.3 का मैंने 1, 2, 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का जितना भी क्वेश्चन था उसका मैंने सारा बता दिया है। ज़रा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे 6 क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है। ये पार्ट 1 वीडियो मैंने कराया है 3.3 के पार्ट 1 वीडियो में। नहीं देखे तो जाइए देखिए। और यहाँ पे 2, 3 और 2, 3 का तीसरे का देखिए ये सारा पार्ट है। तो तीसरे का 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये पार्ट 2 वीडियो में है, यानी 3.3 के पार्ट 2 वीडियो में है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 वीडियो का, ठीक है ना। और ये चौथा, पांचवा, छठा आज हम समाप्त कर देंगे पार्ट 3 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इन दोनों पार्टों को पहले देखेंगे, उसके बाद तब ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर देख लिए तो कुछ देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है। बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, यानी उस टैक्सी में बैठने का किराया कितना है और हर किलोमीटर पर जाने का किराया कितना है, ये बताना हमें। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी 25 किलोमीटर अगर दूरी वो जाता है तो कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन करना है। एक तो फिक्स किराया कितना है, पर किमी पर किराया कितना है और 25 किमी जाने पर किराया कितना है, ये हमें बताना है। तो चलिए ज़रा हम सीखते हैं, इनको करते हैं। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में चौथा जो बोला है, एक टैक्सी है, एक टैक्सी से कहीं आपको जाना है, ठीक है। तो टैक्सी में जैसे आप बैठते हैं ना, ये बैठने का ये किराया लेता है। अगर बैठ के उतर गए ना तो ये किराया लेगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना एक टैक्सी का किराया, और प्रति किलोमीटर जब ये चल देगा तो हर किलोमीटर पे, जैसे 1 किलोमीटर चले 1 किमी का भी किराया लेगा। एक हर किलोमीटर का वो तो किराया लगता ही है, हर टैक्सी वाले लेते हैं किराया, हर किलोमीटर का किराया, राइट। जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से किराया लगेगा, ठीक है। इसका तो दिया है, लेकिन यहाँ पे बैठने का भी किराया ले रहा है। तो चलिए उसी को हम कर दे रहे हैं। एक तो बताना है कि बैठने का किराया कितना लेता है, हर किलोमीटर पे जाने का किराया कितना लेता है, और एक 25 किलोमीटर पे जाने का कितना किराया होगा। तो चलिए कर लेते हैं इनको। देखिए तो पहले हम मान लेंगे, माना टैक्सी का, ऐसे लिखेंगे टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया हम मान लिए यक्स है। कितना रुपए, यक्स रुपए मान लिया। और हर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का, 1 किमी का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया मान लेते हैं y रुपए है। यानी 1 किलोमीटर में जब जाएंगे तो y रुपए लगेगा और टैक्सी में बैठने का x रुपए लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं। प्रथम शर्त से क्या कहा था, प्रथम शर्तानुसार कहा है कि देखिए एक बार पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराए भाड़े के अतिरिक्त किराया देना भाड़ा लगता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी 10 किलोमीटर जब जाएंगे तब ना 105 रुपये लगेगा। लेकिन फिक्स किराया कितना है, 1 रुपये। और 10 किमी जाने का तो 1 किमी का y रुपये, तो 10 किमी का 10 y, और टैक्सिया में बैठने का, टैक्सिया में बैठने का 1 रुपये है। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। चलिए अब एक टोटल कितना लग रहा था, 105 लग रहा था। तो क्या आप रिलेशन बना पाए, तो रिलेशन यहाँ पे आपके पास बन के तैयार है एक। अगर ये बनाने आ गया आपको तो जान लीजिए आप क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से समझ जाएंगे। अगर बनाने नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बनाने का तरीका हम इजी तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह से आप पढ़ते रहिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं दूसरे शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। चलिए दूसरे शर्त से क्या कहा था, 10 किमी के लिए 105 हमने बना दिया। अब कहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। अब बैठने किराया पहले लिख लेंगे, बैठने का 100 रुपये और 15 वाई, यानी 15 किमी जब जाएगा तो 15 वाई, अब बराबर कितना लगेगा, 155 रुपये लगेगा। समीकरण नंबर 2 बन गया।
इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन और वज्र गुणन मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी नहीं सीखे हैं, तो हम उसी से करेंगे प्रतिस्थापन से, राइट। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। यहाँ पे 105 है, 105 और ये इधर जाएगा 10y, ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया इतना, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, राइट। ये कह दिया। इस x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो चलिए x का मान किस में रख देंगे? देखिए हम समीकरण 1 से चले हैं, तो 1 से चले तो 1 में थोड़ी ना रखेंगे, किस में रखेंगे? 2 में। तो 2 में रखेंगे, लिखना है यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए ज़रा। तो 105 इस x के प्लेस पे ही रखेंगे, 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू कितना है? 155। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए 15y में से 10y घटेगा, बताइए कितना y बचेगा? 5y प्लस का बचेगा। और ध्यान से 155 और 105 इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, राइट। चलिए 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गया 5, 1 से 1 गया 0, तो 5y 5 दहिया 50, तो y इक्वल टू कितना आया? 10। यानी जो y क्या हम माने थे? y का मान जरा देखिए, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया है। हर किलोमीटर पे जाने का अतिरिक्त किराया कितना रुपये लग रहा था? 10 रुपये। यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये लगेगा, यहाँ पे 10 रुपये आ गया। y का मान समीकरण a में रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो x इक्वल टू 105 माइनस का 10 गुणे y का मान कितना है? 10, तो 10 105 और 10 दहियम 100, 105 में से 100 घट जाएगा, आएगा कितना? 5। यानी टैक्सी में बैठने का किराया माना था ना, टैक्सी में बैठने का किराया कितने रुपये? 5 रुपये। हर किलोमीटर जाने का कितने रुपये? 10 रुपये लग रहा है। और वो कहा है कि 25 किलोमीटर जाने का किराया। जरा ध्यान से देखेंगे तो हमने निकाल दिया नियत किराया, नियत भाड़ा हमारे पास पता चल गया कितना रुपया आया है। नियत भाड़ा आया है 5 रुपये, ये है नियत, लिख लीजिए यहाँ पे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा ये है, ये अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए 25 किमी के लिए भाड़ा यहाँ पे लिखेंगे, 25 किमी किलोमीटर के लिए भाड़ा। देखिए 25 किलोमीटर जब वो जाएगा तो टैक्सिया में तो बैठेगा, अब बिना बैठे कैसे जाएगा? बिना बैठे तो जा नहीं पाएगा। तो टैक्सिया में बैठने का हमने क्या कहा था? 100 रुपये लगता है। अब 25 किलोमीटर जाने का 25 गुणे और हर किलोमीटर का कितना रुपये लग रहा? अच्छा 25 किलोमीटर जा रहा है और हर किलोमीटर का हमने माना था कि y रुपये, तो y लिख लीजिए और यही दोनों का वैल्यू लिख लीजिए, आ जाएगा। x y का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना? 5 था और 25 गुणे हर किलोमीटर के लिए कितना लग रहा था? 10 रुपये लग रहा था। y का वैल्यू 10 था, 10 तो 5 और 25 दहिया मिलता है 250, तो हो जाएगा 255। यानी 25 किलोमीटर जाएगा कोई आदमी तो 255 रुपये उसको पे करना होगा टैक्सी वाले को, राइट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, लेकिन और क्वेश्चनों के कंपैरिजन में कम पूछा है। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये 100% पूछने का संभावना सबसे ज़्यादा बनता है। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। मान लेंगे हम जो कहा है ना, मान लेंगे कि वो भिन्न जो है x/y है, ठीक है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन था? 5वां। माना वह भिन्न x/y है, ठीक है ना। इसका मतलब अंश x है और हर क्या है? y है। इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। चलिए तो भिन्न को मान लिया तो कहा था प्रथम शर्तानुसार कहा था भिन्न के अंश और हर में, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो दोनों में अंश में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो भिन्न कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 के बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, कर लिया। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस इसका इधर करेंगे तो 11x हो जाएगा और प्लस का 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ से 9 का 9y हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। अब काम करेंगे 9y को ज़रा इधर लाइए, 11x और माइनस 9y बराबर 18 को ही रहने दीजिए, 22 को इधर ले जाइए तो -22, राइट। 22 को इधर लेके चलेंगे तो माइनस हो जाएगा और 22 में से 18 घटा देंगे, बताइए कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसमें से घट रहा है इसलिए माइनस। 11x माइनस 9y बराबर इतना आ गया। रिलेशन नंबर 1, समीकरण 1 बन गया। समीकरण अगर बनाने आ गया तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं दूसरी शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार। चलिए दूसरी शर्त से क्या कहना है इसका, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अंश भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ने के लिए कर रहा है, 3। एक बार 3 जोड़ दीजिए अंश और हर में, तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो 5/6 के बराबर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का x में तो 6x प्लस का 6 का 18 बराबर 5y और प्लस का 15। काम करेंगे 6x 5y को इधर लाइए तो 5y बराबर 15 और 18 को उधर ले जाएंगे तो -18। 18 में से 15 घटेगा, माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर आ गया -3। रिलेशन नंबर 2, किसी से x का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे इक्वेशन में रख लीजिए। तो अपना x और y भिन्न हमें बताना है, x/y, तो x y का मान निकालना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से 6 के x को यहीं रहने दीजिए, -3 और इसको इधर लाइए 5y, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। x = आ जाएगा -3 + 5y अपान में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है ना। इसी x का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखना है समीकरण a से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 11 है, 11 लिख लीजिए और x का जगह पे ये पूरा है। देखिए यहाँ पे x है ना, इसी x के प्लेस पे ये पूरा रखेंगे तो रख लीजिए। माइनस का 3 प्लस का 5y अपान में कितना 6 और यहाँ पे माइनस का 9y = माइनस का 4। अच्छा देखिए हर बार हम जो है अभी तक किससे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी एलिमिनेशन लाया नहीं। एलिमिनेशन काफ़ी इजी मेथड होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके रखने में थोड़ा सा वैल्यू कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन में काफ़ी ईजी होगा। तो आगे हम वही करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए अभी इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 11 का ना 3 में ज़रा गुणा करिए और यहाँ पे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब ज़रा इसका मल्टीप्लाई 11 × 3 = 33 और 11 का 5 में 11 × 5 = 55, क्योंकि इस पर मल्टीप्लाई था। 11 × 5 = 55 हो गया और 6 और 1 का एलसीएम के 6 आएगा और यहाँ पे 1 का 6 में भाग देंगे 6 होगा और 6 का इधर, हाँ यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे छूट रहा था ना 11 × 5 = 55, y था y लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1 का 6 बार भाग देंगे 6 जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 का इधर गुणा करेंगे। 9 × 5 = 9 × 6 = 54 और y है तो y, ठीक है ना, बटे कर दिया, माइनस का 4। एक काम करेंगे, अब इस 55 में से 54 को घटा देंगे, बताइए कितना बचेगा, y बचेगा प्लस का। और 6 का इधर मल्टीप्लाई करने 6 × 4 = 24 हो गया, सही है कि नहीं, 6 × 4 = 24। एक काम करेंगे, जब जोड़ा इसको घटा दिए तो y बचा और माइनस का 33 था ना इसके साथ, माइनस का 33, इसको उठा के इधर करेंगे तो प्लस का 33, राइट। अब 33 में से 24 घट जाएगा, 3 में से 4 घटेगा क्या, नहीं, एक उधार देगा, कैरी लेगा, 13 से 4 गया 9, 9 × 4 = 13 होता है, 13, 9 आ गया। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, है ना, 0 में नहीं कुछ ना यार, कहाँ समझते हो तुम लोग, जरा समझते हैं। 3 यहाँ पे दे दिया था ना कैरी, तो यहाँ पे कितना बचा, इसमें से घटा था इसलिए आएगा प्लस, y का वैल्यू आ गया 9, y का वैल्यू कितना आया 9। और यही y का वैल्यू अगर समीकरण a में रख दें तो x का वैल्यू आ जाएगा। लिखना है y का मान समीकरण a में रखने पर
रख लीजिए। तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 3, देखिए यहीं पे रख रहे हैं, माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू वाई का 9/6। तो चलिए यहाँ पे हमारा x के जो वैल्यू आया कितना आया था, माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 9/6 है। इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 9×5 = 45, अब बट्टे के 6 है। अब देखिए 45 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 42/6, तो 6 7 42, तो x के बराबर चल रहा है। तो x बराबर कितना आया, 7 आ गया। और देखिए y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू आपके पास आया था 9, ठीक है ना। तो जो भिन्न हो जाएगा वो भिन्न हमने क्या माना था, x/y माना था। तो x की वैल्यू कितना आया 7 और y की वैल्यू आया था 9, तो लिख देंगे 9। तो भिन्न जो होगा 7/9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया है। और ऐसा क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है, तो इसको एकदम पकड़ के रखेंगे, समझ के रखेंगे, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना। क्या बोला 6 वाला, देखिए बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी दोनों की वर्तमान आयु, यानी जैकब की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान मान लेते हैं, प्रेजेंट आयु x मान लिया, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब जरा जिस हिसाब से ये कहा ना उस हिसाब से हम करते हैं। बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, एक बात बताइए, 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु x है। हम जरा समझाते हैं आपको। अगर आप इस समय जी रहे हैं यहाँ पे 0 पे, अगर बाद कहेगा तो इधर प्लस में चलेंगे, और पहले कहेगा तो माइनस में आएंगे, राइट। तो ये चीज़ें होता है, बाद कहेगा तो प्लस जोड़ेंगे, इधर चलेंगे प्लस में। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखेंगे, जैकब की आयु, ठीक है ना। जैकब की आयु लिख लेते हैं। जैकब की आयु वर्तमान में x है, और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, राइट। तथा उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, चलिए लिखते हैं, पुत्र की आयु। अगर जैकब की आयु बढ़ेगा, यानी पप्पा की आयु इसके बढ़ेगा, तो इसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगा क्या, ये पुत्र की भी आयु बढ़ जाएगा। तो पुत्र की आयु क्या है, y है, तो y +5 हो जाएगा, सही। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुनी हो जाएगी, ये जैकब की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए, तो जैकब की आयु कितना है, x +5 है, और पुत्र की आयु y +5 है। कहा है कि ये 3 गुनी हो जाएगी पप्पा की आयु 5 वर्ष बाद, ये 3 गुनी हो जाएंगी, लेकिन 3 गुनी इसमें हम करेंगे तभी तो इक्वेशन दोनों बैलेंस होगा, है ना। 3 गुना इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x + 5 = 3y, और यहाँ पे 3 × 5 = 15। सॉल्व करने आपको आना चाहिए। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बनाने में है कि किधर 3 से गुणा करें, 3 टाइम किसके में, तो इस बच्चे में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे x माइनस ये इधर आएगा 3y, और 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 - 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। तो x - 3y बराबर आ गया 10, समीकरण नंबर 1, राइट। अब ध्यान से देखें, समीकरण 1 बन गया, अब समीकरण 2 बनाना है। अब देखेंगे कहना क्या है इसका, कहना है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले चलेंगे, तो अभी हमने सब सिखाया है क्या था कि पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु, तो वर्तमान आयु x था, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 5 साल घट जाएगा, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे वो कहा है, कह रहा कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए जरा, जैकब की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो थी ना, तो 7 गुनी कर दीजिए यहाँ, ठीक है ना। 7 गुनी इसके बेटे में कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो x - 5
और यहाँ पे 7y और 7 पच्चे 35 यक्स माइनस, ये इधर आएगा 7y माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो इधर माइनस, और ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सॉरी इधर माइनस का 35 और ये इधर गया तो प्लस का 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देंगे। 35 में से 5 जाएगा माइनस का 30, यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम सॉल्व कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम कर लेते हैं समीकरण 1 2 को सॉल्व। देखिए समीकरण 1 है यक्स माइनस 3y बराबर 10। एक काम करें, हम यहीं से यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 30 और इधर जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, सही कि नहीं। ये यक्स की वैल्यू आया, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। कोई दिक्कत है, यही यक्स का मान ले जाके समीकरण 1 में ले जाके रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में ले चल के रखते हैं। तो 1 में रखेंगे, हम अगले पेज पे कर लेते हैं। चलिए यहीं पे कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने में कर ले। तो ये है समीकरण 1, लिखना है यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए यक्स का मान। देखिए यहाँ पे रखेंगे माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस का 7y, और यहाँ पे माइनस का 3y पहले है, अब बराबर किसके है 10 के, तो 10 कर लिया। देखिए 7y में से 3y घटेगा, बताइए कितना y, 4y प्लस का बराबर 10, और ये 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30 10 40 हो गया, इधर 4y, 4 दहियम 40, तो y बराबर आ गया 10। अब y का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो कह दीजिए y का मान समीकरण 1 समीकरण a में, 1 में नहीं a में, ये a है ना, a है तो देखिए कौन सा a है, ये वाला a है समीकरण, तो a में रख देंगे। a में रखने पर a में रखेंगे तो क्या आएगा, यक्स इज इक्वल टू माइनस का 30 है और प्लस का 7 गुणे y का मान कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 7 70, 70 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा। यानी जो यक्स का वैल्यू आया 40 आया, और यक्स का वैल्यू जो 40 आया, यक्स किसका मान था, जैकब की। तो जैकब का वर्तमान आयु आ गया 40 साल और उसके पुत्र के आयु कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, ये 10 वर्ष इसके बेटे का आयु, और ये जैकब हैं और इसके पुत्र हैं। ठीक है ना, ये 40 वर्ष जैकब और पुत्र 10 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम था, आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा है, और यहाँ पे हमने पार्ट 3 वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है का 3 पार्ट बन गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों वीडियो को आप देखिए। अब काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज था ये 3.3, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।